सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, और इसके साथ साथ हम तृतीय श्रेणी हिंदी विषय को लेकर भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो को क्लिक कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, इस वीडियो में हम हिंदी विषय को लेकर बात करने वाले हैं। चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर रीट मेंस यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक हिंदी विषय को लेकर। अगर आप तृतीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, तो व्याकरण आपके काम आने वाले, उसके बाद आप वीडियो मत देखना, ठीक है। अगर आप तृतीय श्रेणी का भी विचार रखते हैं कि मैं तृतीय श्रेणी की भी कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड की भी कर सकते हैं और फर्स्ट ग्रेड की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा व्याकरण, काव्य शास्त्र और साहित्य, ये जो आपके सामने मैं 3 पोर्शन लेके आया हूं, तो व्याकरण, काव्य शास्त्र और साहित्य ये आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में है। और व्याकरण कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम बेस्ट बुक की बात करने वाले हैं। मैंने आपके लिए कुछ मैटर तैयार किया है। स्कूल व्याख्याता हो या फिर आप वरिष्ठ अध्यापक हो, यहां तक की बात करें व्याकरण, तो आपके थर्ड ग्रेड में भी काम आने वाला है। सबसे पहला काम होगा व्याकरण कैसे मजबूत करें। भाई व्याकरण का बहुत बड़ा रोल है। अगर तृतीय श्रेणी की बात करूं, पूरी की पूरी व्याकरण आपके सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं, फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, तो भी व्याकरण का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले कक्षा 9 से कक्षा 12 की किताब चलती है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध नाम से आएगी। रचना प्रबोध एक तो ये आती है, और एक किताब 9 से 12 की पहले चलती थी नवीन हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण और रचना। सबसे पहले आपका काम यह होगा, चाहे रीट की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध ये ले सकते हो, या फिर आप ये ले सकते हो। दोनों में से एक किताब मार्केट में जाना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर संभव रहा तो मैं इस वीडियो के अंदर भी वहां पर आपको लिंक दे दूंगा, अगर संभव हुआ तो। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद आपका काम क्या होगा, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, एक ये आप खरीद लेना। ये मेरा सुझाव रहेगा आपको, इन दोनों में से कोई एक खरीदो और एक ये खरीद लो। इसके बाद एक नाम चलता है मनोज कुमार मिश्रा। भाई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाला या सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला बच्चा जानता है मनोज कुमार मिश्रा को। मनोज कुमार मिश्रा, तो आप हिंदी व्याकरण के अंदर भी आप मनोज कुमार मिश्रा की किताब खरीद सकते हो, या फिर आप डॉक्टर राघव प्रकाश सर की आप किताब खरीद सकते हो, या फिर आप डॉक्टर के आर मैया सर, ठीक है ना। या फिर एक मानस का नाम चल रहा, मानस के भी खरीद सकते हो, मानस है। अब देखो थोड़ा सा मेरा एक सुझाव रहेगा आप लोगों को कि सबसे पहले अपन ने हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध ये खरीदो, या नवीन हिंदी व्याकरण, इनमें से एक खरीद लो। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, उसके बाद में इनमें से कोई एक किताब करो, चाहे मनोज कुमार की खरीदो, राघव प्रकाश की खरीदो, या फिर के आर मैया सर की खरीदो, या फिर मानस। इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे, दिशा 2020 नाम से आती है, इसे आप प्रैक्टिस यहां पर लगा सकते हो। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं काव्य शास्त्र। देखो सीधी सी बात है, एक किताब ये हो गई इन दोनों में से, ठीक है। चाहे आप ये खरीदो या फिर ये खरीदो, इन दोनों में से एक किताब ये हो गई। एक हो गई देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, और एक किताब इनमें से हो गई, और एक हो गई आपके दिशा 20। यानी कि 4 किताबें ही आपके पास व्याकरण की होनी चाहिए। एक तो आपका बेस मजबूत करने के लिए 9वीं से 12वीं की किताब हो गई, दूसरी देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, और इनमें से कोई एक खरीदो, ये हो गई आपके प्रैक्टिस। यानी हिंदी में आप व्याकरण के लिए 4 से ज्यादा किताब मत रखना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं काव्य शास्त्र की। देखो काव्य शास्त्र की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा अलंकार पारिजात। चाहे आप सेकंड ग्रेड हो या फिर फर्स्ट ग्रेड, अलंकार पारिजात।
आप सभी जानते हैं कि अलंकार पारिजात की जो किताब आती है नरोत्तम दास स्वामी, नरोत्तम दास स्वामी की आएगी। ठीक है, एक अलंकार पारिजात की हो गई। दूसरी है काव्यांग पारिजात, छोटी छोटी सी, कोई ज्यादा पेज नहीं है। एक तो अलंकार पारिजात की नरोत्तम दास स्वामी की, दूसरी काव्यांग पारिजात ये आ गई डॉक्टर लक्ष्मी नारायण चातक, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण चातक की। तीसरी जो काव्य शास्त्र की बात कर रहा हूं, ये आप खरीद सकते हो, जैसे काव्यांग विवेचन, भाई काव्यांग विवेचन की बात की जाए तो ये आएगी आपके डॉक्टर हेतु भारद्वाज, ठीक है, हेतु भारद्वाज की आएगी काव्यांग विवेचन। उसके बाद मैं बात करता हूं, एक नाम चलता है भगीरथ मिश्र का, भगीरथ मिश्र की आती है, ये भी आप देख सकते हो। और 5 नंबर की बात करता हूं तो वेंकट शर्मा। और 6 नंबर की बात करूं तो विवेक शंकर की आती है, विवेक शंकर। या फिर आप इसमें चाहो तो मनोज कुमार मिश्रा की ले लो, मिश्रा पब्लिकेशन, मनोज कुमार मिश्रा। अब ध्यान से समझो इसको कि मैंने आपके सामने इतने नाम लिखे हैं, आप क्या करोगे, सबसे पहला काम होगा 1 और 2, इन दोनों में से कोई एक खरीद लो। यानी कि आप तो एक तो नरोत्तम दास स्वामी की खरीद सकते हो और एक काव्यांग पारिजात यानी लक्ष्मी नारायण चातक की ये खरीद लो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर सको तो एक ये तो जरूर खरीदना, नरोत्तम दास स्वामी की खरीदो और एक मनोज कुमार मिश्रा की खरीद लो। एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए लिखने का प्रयास किया है। बाकी नाम बताना, देखो बाकी मैंने आपको नाम बताया, अगर आपको इनकी भाषा अच्छी लगती है, आपको किताब अच्छी लगती, भाई अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास इनमें से कोई ना कोई 2 काव्य शास्त्र की किताब तो पक्की होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास इनमें से कोई ना कोई 2 किताब जरूर है, चाहे मनोज कुमार की मान लो, वेंकट शर्मा है, या फिर अलंकार, ये तो हर बच्चे के पास मिलेगी जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है। अलंकार पारिजात और काव्यांग पारिजात ये तो जरूर मिलेगी। तो दोनों में से आप देख सकते हो, ये भी खरीद लो और ये खरीद लो। अगर ऐसा नहीं करो तो 1 नंबर ये खरीदो और फिर मनोज कुमार मिश्रा को खरीदो। इसके बाद हम बात करते हैं साहित्य की। साहित्य की अगर बात की जाए तो इसमें है हिंदी साहित्य का इतिहास। 1 नंबर बात करता हूं हिंदी साहित्य का इतिहास, भाई हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंदर आएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आएगी। ठीक है, एक तो रामचंद्र शुक्ल की आती है और इसके अंदर एक आती है डॉक्टर नगेंद्र की, एक नाम चलता डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, देखो नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक आती है नगेंद्र की। ठीक है, ये दोनों में से आप एक खरीद लेना, दोनों मत लेना। इसके बाद मैं बात करता हूं 2 नंबर की, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये आप राम स्वरूप चतुर्वेदी, किसकी खरीदोगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये देख लो आप, है ना, राम स्वरूप चतुर्वेदी की आएगी, ये आप देख सकते हो। और इसके बाद में है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ध्यान से समझना, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास
और एक आता है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है ना, इन दोनों के जो राइटर है उसकी बात कर लेते। देखो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास, इन दोनों के जो राइटर हैं वो है डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, ये हो गई। और इसके बाद आप क्या करोगे, एक आपके पास देखो भाई हिंदी साहित्य, अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये किताब जरूर होनी चाहिए। कक्षा 11-12 में चलती है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, कक्षा 11 कक्षा 12 में चलती किताब, कक्षा 11 कक्षा 12 के अंदर किताब चलती जिसका नाम है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये तो आपके पास होनी चाहिए सबसे पहले शुरुआत के लिए, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। भाई ये किताब बहुत जरूरी आपके लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए। यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आप आराम से पढ़ लोगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि इन सारी किताबों की बजाय, जैसे मान लो कि सर आप बोलोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़ी होती है, सर नगेंद्र भी बड़ी होती है, या फिर हिंदी साहित्य संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी ये भी बड़ी होती है, या फिर आपके बच्चन सिंह की आती है ये भी बड़ी है। आप क्या करोगे, एक काम ऐसा कर लेना, कक्षा 11 से कक्षा 12 हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास एक तो ये पढ़ लो, और एक किताब है अपने हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास आता है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। ठीक है, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। ठीक है, गोविंद पांडे, ये जरूर खरीदना। ठीक है ना, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार वापस समझा देता हूं। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास नाम से आएगी। ठीक है, ये आएगी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। देखो सबसे पहले अपन शुरुआत इधर से कर लेते हैं वापस। देखो साहित्य का जो पोर्शन है लंबा चौड़ा है, बहुत विस्तृत है। भाई सेकंड ग्रेड की करो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो। अब अगर मैं आपको बोल दूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भाई बोलने को तो मैं बोल दूं, लेकिन इसको कोई नहीं पढ़ता भाई मेरे। अगर विद्वान बनना है तो इसको पढ़ लो, डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ लो, ठीक है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ लो, या फिर बच्चन सिंह को पढ़ सकते हो विद्वान बनना है तो। लेकिन विद्वान नहीं बनना, अपन को तो एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि इनको टाइम लगता है पढ़ने में, बहुत बड़ी किताबें हैं और इतना मैटर हम नहीं पढ़ सकते। इसके लिए मैंने सॉल्यूशन क्या बताया, देखो अगर मैं किताब का नाम नहीं बताता तो आप क्या बोलते, सर आपने नाम नहीं बताया। ठीक है, नाम सभी बताते, हमने भी नाम बता दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक तो, और डॉक्टर नगेंद्र, इसको मत पढ़ना भाई, मेरा तो यही मानना, इनको अभी मत पढ़ना आप। भाई आपके पास टाइम है तो पढ़ लो। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, ये मत पढ़ना क्योंकि बहुत बड़ी है, और जो पहले से तैयारी कर चुके हैं काफी बार वो तो पढ़ सकते हैं भाई, जो पहले से मजबूत है। हिंदी साहित्य का ये भी, इसका भी ध्यान मत देना, हिंदी साहित्य का ये भी ध्यान मत देना। आपको करना क्या, एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। सबसे पहला आपका काम होगा कक्षा 11 से कक्षा 12 हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, एक तो ये पढ़ लो कक्षा 11 कक्षा 12। ठीक है, कक्षा 11 कक्षा 12 में चलती है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, एक ये पढ़ लो। उसके बाद में एक आता है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, ये पढ़ लो, क्योंकि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे ने जो काम किया है, रामचंद्र शुक्ल से भी मैटर लिया है, नगेंद्र, यानी कि सारे का सारा जितने मैंने नाम लिखा उन सारों का सारों मैटर आपको सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे के अंदर मिलने वाला है। तो बात यहां तक की समझ में आ गई ना। यानी कि हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास नाम से आएगी, आप तो याद रखना, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे, ये जरूर खरीदो। और कक्षा 11 कक्षा 12 ये खरीद लो। अगर ये पढ़ लो, देखो भाई कक्षा 11 कक्षा 12 हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास एक ये पढ़ लो। उसके बाद आपके पास टाइम है, हम पढ़ेंगे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे को। हिंदी भाषा साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास नाम से किताब आती, 450 के आसपास पेज आएंगे मेरे हिसाब से, तो ये पढ़ लो। अगर ये पढ़ने के बाद भी आपके पास टाइम है तो फिर आप रामचंद्र शुक्ल को खरीदो, डॉक्टर नगेंद्र को खरीदो, फिर बाद में खरीदना, अभी मत खरीदो। अब हम काव्य शास्त्र की बात कर लेते हैं। देखो भाई काव्य शास्त्र के लिए अलंकार पारिजात नरोत्तम दास स्वामी की सबसे बेस्ट है, एक ये खरीदो, और उसके बाद मनोज कुमार मिश्रा को खरीद लो। बाकी जो नाम मैंने आपको दिया, नाम देना मेरा एक काम था, मैंने नाम दे दिया है। लेकिन इन सभी में से देखो
नहीं हो सकता भाई इतनी किताबें नाम तो बताना इनमें से। देखो दूसरी बात यह है कि मैंने तो नरोत्तम दास स्वामी और मनोज कुमार मिश्रा को 2 किताबें आपको सजेस्ट की है। एक किताब आपके पास ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, 2 किताब हो गई। लेकिन आपको लगता कि काव्यांग पारिजात पढ़ना तो आप ये पढ़ लो, उसके बाद काव्यांग विवेचन पढ़ सकते हो, भगीरथ मिश्र, वेंकट शर्मा, विवेक शंकर, इनमें से कोई एक, यानी इनमें से कोई 2 किताब देख लो। क्या करोगे, अलंकार पारिजात के अंदर आपको केवल 2 किताबें देखनी है, और इसके अंदर भी मैं क्या कक्षा 11, कक्षा 12 और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, ये देख लो। ठीक है, आपका मैटर यहां पर क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं व्याकरण के लिए। व्याकरण के लिए कक्षा 9 से कक्षा 12 आपके पास एक किताब होनी चाहिए, या तो नवीन हिंदी, अगर मिल सके तो नवीन हिंदी व्याकरण को ही लाना। आप नवीन हिंदी व्याकरण को लाना। अगर ये नहीं मिले तो आप क्या करो, हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध को खरीद लो, यानी कि ये एक किताब ये हो गई। इसके बाद में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये जरूरी है भाई आपके लिए, ये 2 नंबर। अब मनोज कुमार मिश्रा, राघव प्रकाश, के.आर. मैया, मानस दिशा, भाई इनमें अगर डिटेल में पढ़ना है, विस्तृत पढ़ना है, तो डॉक्टर के.आर. मैया सर की मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी। ये मैं 3 नंबर इसको दे देता हूं। और थोड़ा सा और कम पढ़ना है तो मनोज कुमार, डॉक्टर राघव प्रकाश, या फिर आप मानस को पढ़ सकते हो। ये हो गए आपके 3 थ्योरी की किताबें। और ऑब्जेक्टिव निकालने के लिए दिशा 2020। तो कुल मिला के आपके पास व्याकरण की, भाई इसको तो ये तो अलग चीज हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं, केवल और केवल थ्योरी की बात कर रहा हूं, तो 3 किताब आपको यहां खरीदनी है, 2 किताब आपको यहां खरीदनी, 3 2 5। भाई इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 10 दिन में आराम से पढ़ लोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे तो सप्ताह भर में आराम से पढ़ लोगे आप। तो 3 ये हो गई, 2 ये हो गई। और इनमें क्या करोगे आप, देखो फिर मर्जी आपकी, पढ़ना आपका काम है। पैसे देखो, किताब खरीद तो सकते हैं अपन, यूट्यूबर का वीडियो देखा, सर ने किताब बताई, मार्केट गए, किताब लेके आ गए, उस किताब, आप किताब की तरफ देखोगे, किताब आपकी तरफ देखोगे, किताब सोचेगी भाई मेरे को कोई पढ़ने वाला तो चाहिए, हिम्मत चाहिए, ये नहीं पढ़ सकते भाई। अभी देखो जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो सर आपको पढ़ा रहे उनको तो पढ़नी पड़ेगी। रामचंद्र है, नगेंद्र है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, बच्चन सिंह, इनको सबको पढ़ के फिर निचोड़ आपको वो पढ़ाते हैं, वो तो भाई देखो अलग चीज है। लेकिन आपको केवल एग्जाम क्लियर करना, इनमें आपको क्या करना, मेरा सजेशन ये है, एक किताब ये हो गई और एक ये हो गई, बस 2 किताबें ये हो गई, तो 2 2 4 4 3 7 7 किताब से आपका मैटर तैयार हो जाएगा। और बाकी शिक्षण विधियां आप जानते ही हो, शिक्षण विधियों के लिए जो मार्केट में चल रही है, जैसे नाम चलता है शिक्षण विधियों के लिए, एक तो डॉक्टर मंगल का नाम चल रहा है, चौहान पब्लिकेशन के नाम से आती, तो उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे, केवल हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हालांकि चर्चा कर लेते हैं कि एक चौहान पब्लिकेशन के नाम से आएगी डॉक्टर मंगल की, एक आती अपने इसकी मुकेश पांचोली भी निकालता है, डॉक्टर आर.के. वैष्णव भी निकालता है, एक बी.एल. रेवाड़, गरिमा रेवाड़ ये भी निकालते हैं, सिकवाल वाला भी निकालता है, मिश्रा भी निकालता है। तो हिंदी की बात करें तो आप डॉक्टर मंगल की देखो या फिर मिश्रा पब्लिकेशन की देख लेना, सबसे बेस्ट है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके अनुसार जो मैंने किताबें बताई, आपके अनुसार क्या मैंने जो किताबें बताई वो सही है? आपके अनुसार यहां पर कौन सी किताबें और ऐड करनी चाहिए, या फिर आपको इनमें से कौन सी किताब आपके पास है? जो कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कुछ सुधार करने का प्रयास करूंगा। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।